यूट्यूब पे एक कमेंट आई थी कि मेरे ओयस्टर मशरूम के पिन हेड्स सूख रहे हैं, गल रहे हैं। तो सवाल आपका, जवाब हमारा। इस सेशन में आज हम बात करते हैं कि ओयस्टर मशरूम के पिन हेड्स क्यों सूखते हैं, क्यों गलते हैं। इसका स्टेप बाय स्टेप आपको आज हम सॉल्यूशंस बताएंगे कि ओयस्टर मशरूम के पिन हेड्स सूखने नहीं चाहिए और वो गलने नहीं चाहिए। तो इसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं। अगर ओयस्टर मशरूम की फार्मिंग हम बहुत अच्छे से करते हैं तो एक सक्सेसफुल फार्मिंग, एक सक्सेसफुल बिजनेस हम इसको बना सकते हैं, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छे से समझ लिया तो ये प्रॉब्लम्स, ये दिक्कतें हमें नहीं आएगी। तो सबसे पहली चीज़ है कि ओयस्टर मशरूम क्या है। वैसे तो मशरूम एक फंगी है जिसको मराठी में हम बुरशी कहते हैं। तो इस फंगी को हम कंज्यूम करने के लिए इसकी फार्मिंग करते हैं। जैसे वर्ल्ड वॉर सेकंड में इसका कंजम्पशन हुआ, तो आज भी बहुत सारे लोग इसको कंज्यूम ही करते आ रहे हैं। तो मशरूम का कंजम्पशन वेरियस डिशेस में होता है, रेसिपीज़ में होता है, उसके वैल्यू एडेड बाई प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं। तो इस फंगी को, इस मशरूम्स को हम खाने के लिए ग्रो करते हैं। तो उस वक्त एक छोटी सी फ्रूटिंग बॉडी निकलती है जिसको हम पिन हेड्स कहते हैं। ये पिन हेड्स अगर सही तरीके से ग्रो नहीं किए गए और उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट अगर नहीं दिया गया तो मशरूम के पिन हेड्स सूखते हैं। और ये सूखने की वजह है, कुछ रीजंस है जिसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है मॉइस्चर लॉस। अगर जो पिन हेड्स निकल रहे हैं, जो फ्रूटिंग बॉडी है, उसके कैप जो है वो ग्रो होके प्रॉपरली बड़े होते हैं और ब्लूम होते हैं और एक ऑयस्टर मशरूम बड़ा फॉर्म होता है, एक मैच्योर्ड ऑयस्टर मशरूम फॉर्म होता है। लेकिन उसके डेवलपिंग ही स्टेज में जो पिन हेड्स निकल रहे हैं, उस वक्त अगर एनवायरनमेंट सही तरीके से नहीं रह रहा है या फिर मॉइस्चर लॉस हो रहा है, तो उस मॉइस्चर लॉस की वजह से पिन हेड सूखने लगते हैं। अब पिन हेड सूखते क्यों है? मॉइस्चर लॉस मतलब एक्चुअली क्या है कि जो एनवायरनमेंट में मॉइस्चर है और जो मशरूम में जो मॉइस्चर है, वो मॉइस्चर जो है, एनवायरनमेंट अगर ड्राई होता गया, वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है या फिर ह्यूमिडिटी कम है, तो मॉइस्चर लॉस होता है मशरूम के पिन हेड्स का। तो एक्चुअली मॉइस्चर लॉस होने की वजह से, मॉइस्चर लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि वो इवेपोरेट हो रहा है। तो इवेपोरेशन की वजह से जो पिन हेड्स है वो सूखने लगते हैं और पूरे के पूरे हमें ओयस्टर मशरूम के पिन हेड्स सूखते हुए दिखते हैं। एक्सपोजर टू एयर। जैसे ही पिन हेड्स बड़े होने लगते हैं तो ये एयर से, ये एनवायरनमेंट से एक्सपोज होने लगते हैं, जिस वजह से इनका एरिया जो है, सरफेस जो है, बड़ा होने लगता है। पहले जो पिन हेड्स थे काफ़ी छोटे थे, लेकिन अब जो पिन हेड्स है बड़े हो गए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया में वो एक्सपोज हो चुके हैं, जिस वजह से उनका इवेपोरेशन जो रेशो है वो बढ़ जाता है और जो एक्सपोजर होता है या फिर ड्राई एयर या फिर लो ह्यूमिड होता है, उस वजह से मशरूम के पिन हेड सूखने लगते हैं ड्यू टू द एक्सपोजर टू द एयर। तो एक्सपोजर के लिए हमें प्रॉपर ह्यूमिड लेवल मेंटेन करना ज़रूरी होता है। एक्सपोजर तो होगा, पिन हेड्स तो बड़े होंगे ही, पिन हेड्स बड़े नहीं होंगे तो मशरूम ब्लूम कैसे होगा, हमारा प्रॉपर कल्टीवेशन किस तरीके से होगा, ये समझना जरूरी है। इसलिए एक्सपोजर टू एयर ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। जो सेकंड पॉइंट हमने समझा, तो प्रॉपर ह्यूमिडिटी रहना भी बहुत ज़रूरी है। मशरूम के पिन हेड्स बड़े होने के लिए हमें तीसरा पॉइंट समझना है कि ह्यूमिडिटी रिक्वायरमेंट्स। कितनी ह्यूमिडिटी ओयस्टर मशरूम के प्रॉपर ग्रोथ के लिए लगती है? तो एक्चुअली 70 to 80% या 80 to 90% ह्यूमिडिटी परफेक्ट है ओयस्टर मशरूम के ग्रोथ के लिए। लेकिन अगर यहाँ पे हाई ह्यूमिडिटी हो जाती है, प्रीफेयर हाई ह्यूमिडिटी हो जाती है, अगर प्रॉपर तरीके से 80 से 90 मेंटेन करते हो तो ठीक है, लेकिन 90 के ऊपर अगर आपकी ह्यूमिडिटी जाती है तो मशरूम के पिन हेड्स गलने लगते हैं। तो ये प्रॉब्लम है गलने की। तो मशरूम के पिन हेड्स गलने लगते हैं, ज़्यादा वेट रहते हैं, तो बहुत कम ह्यूमिडिटी, लेस ह्यूमिडिटी और ज़्यादा हाई ह्यूमिडिटी, दोनों वजह से भी प्रॉब्लम्स है। अगर लेस ह्यूमिडिटी रहती है तो मशरूम के पिन हेड्स ड्राई होते हैं, अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है तो मशरूम के पिन हेड जो है सूखने लगते हैं, बड़े मशरूम्स होने के बाद में गलने लगते हैं। तो अगर हाई ह्यूमिडिटी है तो भी प्रॉब्लम है, लेस ह्यूमिडिटी तो भी प्रॉब्लम है। तो परफेक्ट प्रीफेयर ह्यूमिडिटी, प्रीफर्ड ह्यूमिडिटी, परफेक्ट ह्यूमिडिटी हमें रखनी पड़ती है। दैट इज 70 to 80 to 90% हमें ह्यूमिडिटी रखनी पड़ेगी। इससे ना नीचे, इससे ना ज़्यादा हमें ह्यूमिडिटी शेड में नहीं रखनी है। एक्चुअल में जो फ्रूटिंग बॉडीज होती है, जो पिन हेड्स होती है, वो ग्रो होने लगते हैं। एक्चुअली उनको जो माइक्रो क्लाइमेट चाहिए,
जो सूटेबल माइक्रो क्लाइमेट चाहिए फॉर द फर्दर डेवलपमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो मशरूम ऑटोमेटिक क्रिएट कर लेता है अगर आप परफेक्ट उसको ह्यूमिडिटी देते हो और प्रॉपर तरीके से हमारे मशरूम के पिनहेड जो है बहुत अच्छे से ग्रो होते हैं। इसलिए लेस ह्यूमिडिटी, हाई ह्यूमिडिटी मत रखिए, परफेक्ट ह्यूमिडिटी रखिए जिससे हमारा मशरूम का प्रोडक्शन बहुत अच्छे से आए। अगर आप सही तरीके से शेड में प्रॉपर क्लाइमेटिक कंडीशंस मेंटेन करते हो, ह्यूमिडिटी मेंटेन करते हो, तो मशरूम के पिनहेड जो है सही तरीके से ग्रोथ होते हैं और बहुत अच्छे से ग्रो होके सक्सेसफुल हमें कल्टीवेशन होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वेंटिलेशन। जब भी आप हाई ह्यूमिडिटी रखते हो तो उस वक्त हमारे शेड में 90 to 100% जब ह्यूमिडिटी हो जाती है, 90 to 100% जब ह्यूमिडिटी हो जाती है तो हमें वो ह्यूमिडिटी कम करनी पड़ती है। इस प्रॉब्लम में हमें एग्जॉस्ट फैन लगा के या फिर प्रॉपर तरीके से विंडोज़ और दरवाज़ा खोल के शेड के अंदर फ्रेश एयर एक्सचेंज होनी चाहिए, जिसको हम एफए बोलते हैं। तो यही चीज़ है वेंटिलेशन। तो वेंटिलेशन अगर प्रॉपर तरीके से रहती है तो ही मशरूम का क्रॉप और मशरूम का कल्टीवेशन सही से आता है। एक चीज़ आप समझ लीजिए कि अगर आपको कल्टीवेशन सही से करना है तो आपका शेड का स्ट्रक्चर सही होना चाहिए, जहाँ से हवा आए और एक जगह से हवा निकल जाए। तो फ्रेश एयर एक्सचेंज होना बहुत ज़रूरी है। तो सक्सेसफुल कल्टीवेशन करने के लिए आपको प्रॉपर एनवायरनमेंट रखना पड़ेगा, 80 to 90% ह्यूमिडिटी रखनी पड़ेगी, तभी जाके आपका प्रॉपर कल्टीवेशन होगा। और प्रॉपर सर्कुलेशन होने की वजह से आपका जो एक्सेस मॉइस्चर है वो भी कम हो जाएगा और परफेक्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस रहेगी। अब ये चीज़ें जो है एक्चुअली प्रॉपर हमें ह्यूमिडिटी रखने के लिए एक चीज़ है जिसको हम समझेंगे कि जिनके पास में पूरी तरीके से क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं है तो वो व्यक्ति क्या करेंगे कि जो वाटर स्प्रे है नॉर्मली एक टब लेके जिससे या फिर मग लेके उससे क्या करेंगे, वाटर छिड़काव करेंगे। दूसरी चीज़ है कि स्प्रे पंप रहेगा, स्प्रे पंप से स्प्रे कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है कि फॉगर सिस्टम लगा सकते हैं जिसको हम मिस्टिंग कहते हैं। चौथी चीज़ है उसको ऑटोमेट कर सकते हो, ऑटो कंट्रोलर मशीन्स आती है, उससे आप टेम्परेचर ह्यूमिडिटी प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर सकते हो। ऑटोमेट सिस्टम जिसमें एग्जॉस्ट फैन, ह्यूमिडिटी कंट्रोल मशीन और मिस्टिंग, इनका कॉम्बिनेशन रहेगा। और चौथी चीज़ है ह्यूमिडिफायर, जो एडवांस लेवल पे आप जाके प्रॉपर ह्यूमिडिटी आप मेंटेन कर सकते हो। तो ओवरऑल आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि आप प्रॉपर तरीके से मेंटेनिंग अ बैलेंस ह्यूमिडिटी, एयर सर्कुलेशन और मॉइस्चर, ये तीन चीज़ें अगर आप सही तरीके से मैनेज करते हो तो मशरूम का कल्टीवेशन सक्सेसफुल होगा। दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।